प्यार की राह है। भाई माना खुशियों का मेला है, आप पापा बनने वाले हो, आपको डांस वांस करना चाहिए, आप यहाँ बैठ के ड्रिंक क्यों कर रहे हो? भाई वैसे मानना पड़ेगा, कहाँ प्रिया भाभी आपको कांटे जैसा चुभा करती थी और कहाँ आपने उनके साथ प्यार का फूल खिला लिया। आप ना लव गुरु बन जाओ, 1 महीने में मुझे चाचू बना दिया। आप ग्रेट हो भाई, कोई प्यार करना आपसे सीखे। मैंने कोई प्यार व्यार नहीं किया रोहन। ओके, नफरत करता हूँ मैं उससे। कम से कम तू तो समझ भाई। लेकिन अभी प्रेग्नेंट भाई। ओहो भाभी, भाई पे बड़ा प्यार आ रहा है, नजरें जो मिलाई जा रही है, वैसे जरूरी भी है। आपने इतनी बड़ी गुड न्यूज जो दी है। आपको टाइम नहीं मिला होगा ना मियाँ बीवी वाला सेलिब्रेशन के लिए। कोई बात नहीं, आप जाओ भाई के पास। नहीं, मुझे यकीन ही नहीं होता कि शोला और शबनम एक कैसे हो सकते हैं। नहीं हो सकते, पर ये तो हो गया। नहीं होना था। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब आगे कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे भाभी से बात करनी होगी। रुद्र सर को सच बताने के बाद पता नहीं वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे। मुझे रुद्र सर से बात करनी होगी। भाभी मेरी बात सुनिए। भाभी आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप ये सब, मुझे पता है आप पे क्या बीत रही होगी, लेकिन आपको पता है ना, अगर मेरे बारे में इस घर में सबको पता चला तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। किन्नी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर ही रही हूँ इन तूफानों से बाहर निकलने की। तुम टेंशन मत लो, लेकिन सबसे पहले मुझे रुद्र सर से बात करनी होगी। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? यार फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। निहार प्लीज फोन उठाओ प्लीज। निहार तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये क्या हुआ सासू माँ, क्यों दिवाली के पटाखे फोड़ रही हो? कोई आ गया, किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? जो आता है उसे आने दो। ये प्रिया जादू करनी निकली। जी माँ बोलते बोलते खुद ही माँ बनने जा रही। सारा प्लान चौपट कर दिया इस लड़की ने। क्या लड़की है ये? लड़की नहीं सासू माँ, प्रेम कहानी। चटमंगनी पट गया, ले अब खट बच्चा। मैंने पहले ही कहा था, जवान खून है, जवानी तो दीवानी होगी। हो गई। ऐसे कैसे हो गई? प्रिया की इतनी हिम्मत, मुझसे पूछे बिना। आपसे पूछ के सुहागरात मनाएगी ना वो, या तो उसके बेड के बाहर पहरा देती है। कहाँ 1 साल तक दोनों को अलग रखने वाली थी, और कहाँ 1 महीने में दोनों करीब आ गए। अब 9 महीने बाद सीधा आपके दामन में इस घर का वारिस दे दूंगा। सपने में भी ऐसा मत सोचना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फोन बज रहा है आपका, उठा लीजिए। बोलो। ठीक है, आ रही हूं मैं। चलो, एक काम तो अच्छा हुआ। चलो मेरे साथ। रुद्र सर, प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आप इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे? मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। वो जो बाहर हुआ वो आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ नहीं है। रुद्र सर, आपको गलत फहमी हुई है। एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। प्रिया बधाई हो, बधाई। शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और प्रिया प्रेग्नेंट हो गई।
चोट लगी, आपके हाथ से खून बह रहा है। तो बहने दो, तुमसे मतलब। सर प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। क्या सुनना बाकी है? हाँ, कम से कम अब तो अपना ड्रामा, धोखा, नाटक बंद कर दो, बस करो। क्योंकि अगर मैंने कुछ कर दिया ना, अरे मैं तो पीठ पीछे पीठ आगे एक जैसा हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, दिखता हूँ, ट्रांसपेरेंट, परिवार में, संस्कार में, कारोबार में एक जैसा। लेकिन तुम तो बहुत बड़ी दोगली निकली प्रिया शर्मा, इतनी बड़ी। दुल्हन भी घूंघट की आड़ में अपना चेहरा छिपाती है, लेकिन तुमने शादी की आड़ में अपने असली चेहरा, अपना असली अस्तित्व, असलियत छुपा ली। नफरत तो मैं तुमसे पहले भी करता था, लेकिन आज तो इतनी नफरत करता हूं मैं। कम से कम अब तो अपना असली चेहरा दिखा दो। कब तक चेहरे पे चेहरा लगाती रहोगी? प्लीज एक बार मेरी बात सुन। क्या सुनो? हाँ, क्या सुनो? क्या बोलना चाहती हो तुम? क्या बोलती है कि टाइम? मेरी बात सुनो। तुम्हारे इस भोलेपन के नाटक में मैं ना पहले फंसा था और ना आज फंसूंगा। तुम्हारा अफेयर हो गया, हो जाता है, कोई बात नहीं। ये बच्चा है ना, तो क्या करूं? ये बच्चा अगर हो गया तो उसके पास जाओ ना, जिसका ये बच्चा है। मेरे पास क्या कर रही हो? नहीं है। क्यों भाग गया? वो भाग गया तुम्हें छोड़ के? आप क्या बोल रहे हो? ये ऐसा कुछ नहीं। ओह आई नो, ये रहीसियत कैसे छोड़ के जाओगी तुम? सिर्फ प्यार से तो पेट पलता नहीं है, पैसे की भी तो जरूरत होती है इस पेट के लिए। और मेरे जितना अमीर, इतना बड़ा घर तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा प्रिया, कहीं नहीं। रुद्र सर, आप मुझे गलत समझ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच तो ये है कि दैट आई हेट यू प्रिया शर्मा। तुमसे बड़ी झूठी, मतलबी और लालची चालाक लड़की है ही नहीं। लेकिन सॉरी यार, मैं तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे इस बच्चे को मेरा नाम बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ और तुम भी अच्छे से जानती हो कि हमारे बीच ना कभी ऐसा कुछ हुआ था, ना कभी कुछ ऐसा होगा। सच ये है कि मैं तुम्हारे चेहरे से भी नफरत करता हूँ। सच तो ये है that get lost। भाभी, हाँ भाई, अच्छी तरह खातिरदारी कर रहे हो उसकी? ये प्रिया ऑफिस स्टाफ के साथ क्या बात कर रही है? मैम, मैं सच में गिन्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम गिन्नी से प्यार करते हो तो उसे बदनाम क्यों कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया होता तो? नहीं, इससे पहले प्रिया परिवार के सामने अपना मुंह खोल दे, मुझे ही कुछ करना होगा। इस शादी में ना मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए, चाहे निहार जैसे 100 लड़के भी आ जाए ना, कि गिन्नी की शादी ना तो मैं ऋषि से ही करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। सासू माँ, इस बार की आपकी होली मैंने अच्छे से मनवा दी, लाल पीला करवा दिया इसको। बेचारी गिन्नी, अब कितना भी सर पटक ले, निहार तो उसे मिलने से रहा। अभी रुद्र भाई इतने गुस्से में, कहीं वो प्रेगनेंसी की वजह से तो? नहीं गिन्नी, हम कुछ और बात कर रहे थे। वो सब छोड़ो, तुम यहाँ कैसे? सॉरी भाभी, आपको डिस्टर्ब किया, पर देखिए ना, मैंने निहार को कितने कॉल किए पर वो फोन ही नहीं उठा रहा है। इसे कैसे फोन नहीं उठा रहा है? शायद किसी काम में बिजी होगा। तुम एक काम करो, उसका फोन ट्राई करती रहो। बॉस, इसका फोन बजे ही जा रहा है, मेरे कान से खून आने लगा है। आप चेक कीजिए किसका कॉल है। गिन्नी, करने दो उसे फोन। कितना करेगी? हक हार के छोड़ी देगी ना वो। लेकिन ये लड़का इस जन्म में तो उसे मिलने वाला नहीं। किसी के सीने से दिल निकलता है तो निकल जाए, लेकिन रूहान के हाथ से ये डील मैं निकलने नहीं दूंगी। निहार फोन नहीं उठा रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है। पहले मेरी एक रिंग पे वो फोन उठा लेता था। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं क्या, या वो मुझे छोड़ के तो नहीं चला गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना मत सोचो, सब ठीक होगा। वो बिजी होगा। भाई तुम रेस्ट करो, ठीक है? चलो अपने कमरे में चलो। तो मैम,
क्या करना है इसका? और खातिरदारी करो इसकी। होली खेलो इसके साथ, लाल पीला कर दो इसे। एज यू विश मैम। गिन्नी, इतनी टेंशन मत लो। अगर किसी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया ना तो बात बिगड़ जाएगी। मुझ पर भरोसा रखो, मैं शादी से पहले कुछ तो करूंगी। इतना गलत मत सोचो, उठा लेगा तुम्हारे कॉल्स। ये तो प्रिया की आवाज है। ये भी गिन्नी के कमरे से आ रही है। गिन्नी, मैं जानती हूँ कि बात बहुत बड़ी है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ये लो, पानी पी लो। देखो गिन्नी, इतनी टेंशन लोगी ना तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इतनी रात को प्रिया और गिन्नी क्या बातें कर रहे हैं? कोई तो बड़ी बात है। गिन्नी, कहीं माँ ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? यही मौका है माँ को सब कुछ सच सच बताने का। मैं जानती हूँ सत्यवादी प्रिया, तुम मुझे गिन्नी निहार के प्यार का सच बताने आ रही हो, जो मैं तुम्हें कभी बताने नहीं दूंगी। गिन्नी की शादी तो मैं ऋषि से करवा के ही रहूंगी। माँ वो हम, मैं और गिन्नी, आप क्या हुआ माँ? क्या बात है? तेरी पैर बहुत दर्द कर रहा है। रुक जाओ। खड़ी हो जाओ। प्रिया, प्रिया, सच सच बता, तुम सच में माँ बनने वाली हो ना? माँ ऐसा क्यों बोल रही है? कहीं नानी ने तो सब नहीं सुन लिया? अरे क्या हो रहा है ये जमावड़ा? एक बात बताओ, तुम सबको क्या लगता है प्रिया माँ बनने वाली है? ये माँ बनने वाली है जब तुम सबको पता है, तो फिर इसका ख्याल क्यों नहीं रखते? इतने वक्त बाद इस घर में एक बच्चा आने वाला है, लेकिन किसी को कोई खुशी नहीं है। मालूम है ना कि जब औरत माँ बनने वाली होती है तो उसका कितना ध्यान रखना पड़ता है। इसे खिलाओ, पिलाओ, आराम करवाओ, पर नहीं, ये तो सुबह से काम में जुटी हुई है। तुम सबके सबने काम से छुट्टी ली है क्या, जो सारे काम की घुट्टी इसे पिला दी है? और प्रिया, तुम जानती हो ना कि बच्चा है, तो फिर इस तरह नीचे क्यों बैठ गई थी? नानी, वो माँ दिखी, उनके पैर में मोच देखा माँ, तो मेरे पैर में मोच आ गई थी तो प्रिया से बद में थोड़ी मदद ले रही थी। अगर मदद चाहिए थी तो किसी और को बुला लेती। इंदु, तुम तो माँ बन चुकी हो, तुम तो जानती हो कि ऐसी हालत में प्रिया का इस तरह झुकना, उठना, बैठना सही नहीं है। तो क्या इस महारानी को सिर पे बिठाऊं, इसकी नौकरानी बन जाऊं? और तुम सब कान खोल के सुन लो, अब से प्रिया से कोई भी कुछ भी काम नहीं करवाएगा। आई बात समझ में? रुद्र, हे भगवान, अभी रुद्र सर कोई तमाशा ना करते। पता है ना तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है और तुम बाप बनने वाले हो। तो ऐसे वक्त में तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? आओ। ये लो, संभाल अपनी पत्नी को। वैसे तो पत्नी माँ बनती है, लेकिन पति की भी बराबर की जिम्मेदारी होती है
कि ऐसे वक्त में अपनी पत्नी का ध्यान रखे, क्योंकि बच्चा पति पत्नी दोनों का अंश होता है। बुआ नानी कितनी परेशान है इस बच्चे के, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं। ओह गॉड, जब इन्हें सच पता लगेगा तो ये तो कितनी हर्ट हो जाएंगे। सोच क्या रहे हो? लेके जाओ इसे अंदर, और हाँ, अपने पति वाली धौंस जमा के इसे आराम करने को कहना। और प्रिया, तुम अगर आज के बाद तुम मुझे ऐसे उठती बैठती उछल कूद करती हुई दिखी ना तो देख लेना। चलो जाओ अब। अरे सोच क्या रहे हो? जाओ ना। जी नानी। रुद्र सर छोड़िए मुझे दर्द। ये धर्म भजन कीर्तन, कम से कम थोड़ी तो शर्म कर लेती प्रिया शर्मा। बहुत बड़ी धोखेबाज निकली यार तुम तो। बेचारी मेरी फैमिली तुमसे इतना प्यार करती, इतना भरोसा करती है तुम पे, और तुमने क्या किया? उनके जज्बातों के साथ खेला। अब कहां गई तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे संस्कार? कम से कम थोड़ा तो अपना कैरेक्टर का ध्यान रख लेती। बहुत मजा आ रहा होगा ना तुमको, बहुत एंजॉय कर रही होगी तुम कि इतनी रिच फैमिली तुम्हारे पीछे नौकरों की तरह घूम रही है, तुम्हारी इतनी सेवा कर रही है। रुद्र, तू ना अपनी पति वाली धौंस जमा, बाप बनने वाला है तू। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता ये बच्चा किसका है, और तुम मुझे बाप बनाओगी? तुम जैसी कि तुम्हें शक्ल भी ना देखो। हाउ डेयर यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। सीधी खड़ी रहो। लीव इट। हो गया। कितनी शातिर निकली ना तुम। बच्चा किसी और का और फैमिली किसी और की। यही सोच के आई होगी ना इस घर में कि अगर इस घर में एक बच्चा हो गया मेरा तो सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम हो जाएगी, यानी कि तुम्हारे नाम हो जाएगी। बाप कोई और करे और बाप कोई और बने। डिस्गस्टिंग यू आर। रुद्र सर, मैं तुम्हारा जो भी है, कम से कम अब तो सच बोल दो प्रिया शर्मा। ये बात क्यों नहीं समझती तुम कि रुद्र शिखावत तुम्हारी बातों में नहीं फंसेगा? 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। 24 घंटे में जाके मेरे परिवार को बताओ कि ये बच्चा मेरा नहीं है, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। जाके बताओ मेरे परिवार को कि ये बच्चा मेरा नहीं है। रुद्र, तू प्रिया पे चिल्ला क्यों रहा था? अभी तुझे कहा था ना बाहर कि इसका ख्याल रखना। और प्रिया, तुम्हें भी कहा था ना कि आराम करना, तो तुम यहाँ खड़ी क्यों? चलो इधर आओ। बैठो। अब ये हल्दी वाला दूध पी लो। रुद्र, यहाँ ये हल्दी वाला दूध बहुत गर्म है, अपने हाथ से धीरे धीरे प्रिया को पिला दे। नानी, मैं अब खुद के हाथ से पी लेती हूँ ना। तुम चुप रहो। रुद्र, तुमने सुना नहीं? इधर आओ और ये दूध पिला इसे।
ये हुई ना बात। प्रिया, अब दूध पीने के बाद आराम करना। मेरी वार्निंग भूलना मत। कल जाके मेरे परिवार को अपनी और इस बच्चे की सच्चाई बताओ, ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। अभी मैं रूते सर को कुछ नहीं बता सकती जब तक गिन्नी की निहार से बात ना हो जाए, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। हे भगवान, मैं कौन सी कश्मकश में फंस गई।